Students, in continuation parts of organic purifications, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दो मेथड्स का हमने डिस्कस किया था। दो मेथड्स में पहले हमने जो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कैसे किया जाता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का और हैलोजन का, इसके कुछ टेस्ट हमने लिए थे, जैसे कि नाइट्रोजन टेस्ट, सल्फर टेस्ट, हैलोजन टेस्ट, दैट इज लाइसाइजेनस टेस्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट, हाइड्रोजन, सल्फर, हैलोजन, इसके टेस्ट हमने लिए थे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में। एस्टिमेशन हम इसका करते हैं हाइड्रोजन का, कार्बन का, हैलोजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का। इसके लिए हमने एस्टिमेशन किया था। एस्टिमेशन में हमने डुमास मेथड, जेल्डाल मेथड एंड कैरिस मेथड का डिस्कशन किया था। ऑन द बेसिस ऑफ सच टाइप्स ऑफ द मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको नीट JEE में पूछे जाते हैं। तर न्यूमेरिकल कसे असतात, तर बघा, ऑन कंप्लीट कंबशन, आता आपल्याला कंबशन करायचे, कंबशन है प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीडेशन हम उसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन करना है। देखो यहाँ पे कहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ व्हाट, 0.246 ग्राम ऑफ अनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब 0.198 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.101 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका हमने कंबशन किया, ऑक्सीडेशन किया, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज व्हाट, H2O मॉलिक्यूल्स। तो जैसे भी कार्बन है और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करना है, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पे यूज करते हैं, H2SO4 या नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मेशन होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिलता है। क्या दिया है, weight of this carbon, we know that is weight of carbon is 12 ग्राम and hydrogen is what, 1 ग्राम। लेकिन यहाँ पे वाटर, ये हाइड्रोजन कितना है, देखो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे है हमारे वाटर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, H2O molecules। So we can take this hydrogen का ऑक्सीडेशन और कार्बन का ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, रिएक्शन लिखा। अब देखो बेटा, याच्यामध्ये आपण ज्यावेळेस रिएक्शन राइट करतोय, कार्बनचं ऑक्सिडेशन, हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन, फॉर्मेशन होते कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मॉलिक्यूल मिळतो। इथे किती बेटा, 18 ग्राम। याचे 18 ग्राम काय मॉलिक्युलर मास आहे, याचा आहे 44 ग्राम। बघा बेटा, कार्बन किती है 12, 12 into 1 प्लस यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, उसका मॉलिक्यूलर वेट मास हुआ बेटा 16, 16 प्लस यहाँ पे है 2, मतलब कितना आ गया यहाँ पे 32 प्लस 44 इज इक्वल टू व्हाट, 12, 44 ग्राम है ना, 44 ग्राम। सो व्हाट हैपेंड हियर, 44 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हुआ और 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। पूछा क्या है, देखो ये है हमारा मतलब गिवन कैलकुलेटर हमने क्या यहाँ पे 44 CO2 का और 18 वाटर मॉलिक्यूल का, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, गिव्स 0.198 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.101 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो CO2 के लिए कितना है यहाँ पे, CO2 के लिए देखो बेटा, CO2 के लिए है यहाँ पे, CO2 के लिए और H2O के लिए, CO2 के लिए है यहाँ पे यस दिया है 0.198 और इसके लिए है 0.101 ग्राम। अब रिएक्शन यहाँ पे हमारी ये है, इसका कैलकुलेटर हमने किया और इसका दिया है 0.198 और इसका दिया है 0.101 ग्राम में। सो व्हाट इज, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स। तो हमारे पास फार्मूला ये है परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए, सो दैट इज मास ऑफ कार्बन इनटू व्हाट, गिवन मास। मास ऑफ कार्बन हमने लिया 12 ग्राम, गिवन है 0.198। अब मास ऑफ CO2, देखो बेटा कार्बन का निकाला है तो यहाँ पे हमने सिर्फ कार्बन का लिया और मास ऑफ CO2 है, मतलब कंबशन होने के बाद CO2 फॉर्म हुआ,
44 उसका लिया इनटू 0.246। अब 0.246 क्या है देखो बेटा, यहाँ पे कंबशन इसका हुआ 0.246, ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे लेना है 0.246 इनटू इसको 100 करना है। क्यों 100 करना है? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो क्या आएगा इसका? तो इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे सो वी विल गेट दिस फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सो दैट इज 0.0, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा 2 से गया 2 पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा 4, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज, मतलब 0 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.22 ऐसा आएगा इनटू 100 करो। उसके बाद में आएगा 2, इसके यहाँ पे होगा इसका आपका 5, सो दैट इज 22 पॉइंट इसका आएगा, 22 पॉइंट आएगा इसका, दैट इज 5 है। सो ये आया हमारा इसका परसेंटेज, दैट इज विल गेट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट 22.5%। अब हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं सेम हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब कंबशन होने के बाद H2O हमें मिला था, देखो बेटा यहाँ पे H2O फॉर्मेशन किया था, H2O का कितना है 0.101, तो यहाँ पे लिया हमने 0.101, यहाँ पे लिया 2 into 0.101 divided by 18 हमने कैलकुलेट किया है 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल given mass of organic compound into 100, so that is we will get formation of what 5%। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5% आएगा। so this is what as a part of numerical on the basis of what the methods, that is what organic purifications। यहाँ पे कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और सल्फर का हम यहाँ पे उसके बाद में हेलोजन का परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सच टाइप्स ऑफ द फार्मूला मास ऑफ दैट कंपाउंड इनटू द गिवन मास टू द व्हाट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि प्रोडक्ट का, है ना, यहाँ पे हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट हमने फॉर्मेशन किया, कैसे किया? सो दिस टू रिएक्शन, दैट इज व्हाट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन CO2 एंड व्हाट H2O, ऐसा हम यहाँ पे न्यूमेरिकल यूज कर सकते, फार्मूला यूज कर सकते हैं। दैट कैलकुलेटेड वैल्यू इज व्हाट आर परसेंटेज इन व्हाट परसेंटेज। तो परसेंटेज यहाँ पे हमने निकाला कार्बन का 22.5 और हाइड्रोजन का निकाला बेटा व्हाट 5%। ओके, तो यहाँ पे दिस न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस।